अभिनव हॉरर स्टोरीज। यहाँ हर कहानी में छिपा है डर, सस्पेंस और रहस्य का ऐसा तड़का जो आपको चैन से सोने नहीं देगा। अगर आप भी चाहते हैं हर हफ्ते एक नई डरावनी दुनिया में कदम रखना, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके ही आसपास की हो। अभिनव हॉरर स्टोरीज, डर की एक नई दस्तक। शहर का पुराना रेलवे स्टेशन अब बस एक भुतहा ढांचा बनकर रह गया था। प्लेटफॉर्म नंबर 9, जो कभी यात्रियों की भीड़ से गुलजार रहता था, अब जंग लगे बोर्ड, टूटी बेंचें और उखड़ी हुई टाइलों का ढेर बन चुका था। कहा जाता था कि यहाँ एक ट्रेन अब भी चलती है, हर शुक्रवार की रात ठीक 12:01 पर। मगर वो ट्रेन किसी गंतव्य तक नहीं पहुंचती, वो केवल ले जाती है। रवि को ऐसी कहानियों से प्यार था, लेकिन वो उन पर यकीन नहीं करता था। पत्रकारिता की शुरुआत कर रहे रवि को सनसनीखेज कहानियों की तलाश थी, और मिडनाइट एक्सप्रेस की अफवाहें उसे खींच लाई थीं। पुराने अखबारों में छपी एक धुंधली सी खबर ने उसकी जिज्ञासा को हवा दे दी थी। 1979, 13 यात्री लापता, ट्रेन कभी नहीं लौटी। उसी शुक्रवार की रात रवि स्टेशन पहुंचा, हाथ में कैमरा, पॉकेट में रिकॉर्डर और मन में थोड़ा सा डर। पूरा स्टेशन सुनसान था, मगर जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म 9 के पास कदम रखा, हवा का एक ठंडा झोंका उसके चेहरे से टकराया। वो झोंका कोई आम हवा नहीं थी, उसमें कुछ था, जैसे किसी ने गर्दन के पीछे फूंक मारी हो। बस एक अफवाह है, रवि ने खुद से कहा और अपनी घड़ी देखी। 12 बजे। अचानक जमीन हल्की सी कांपी, कोई आवाज नहीं, सिर्फ कंपन। प्लेटफॉर्म के दूर सिरे पर धुंध जमने लगी, और फिर एक गहरी सीटी, इतनी धीमी कि लगता था कान के भीतर बज रही हो। 12:01। कोहरे के बीच से कुछ उभरा। रवि की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक काली ट्रेन, पुरानी मगर चमकदार, बिना किसी नाम के। उसकी खिड़कियां इतनी काली थीं कि जैसे भीतर कुछ निगलने को बैठा हो। एक एक कर डिब्बे प्लेटफॉर्म से गुजरे, और जैसे ही मध्य डिब्बा सामने आया, वो रुक गई। दरवाजा खुला, कोई नहीं उतरा, कोई चढ़ा नहीं, लेकिन दरवाजा खुला रहा। रवि के दिल की धड़कन तेज हो गई। अब या कभी नहीं। उसने बुदबुदाते हुए कैमरा चालू किया और कदम बढ़ा दिए। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया, एक झटके के साथ। अंदर का अंधेरा ज्यादा गहरा था। ट्रेन में बिजली थी, लेकिन लाइटें नीली झिलमिल रोशनी दे रही थीं, जैसे किसी और दुनिया से आ रही हो। पूरा डिब्बा खाली था, नहीं एक सीट पर कोई बैठा था। एक बूढ़ा कंडक्टर, बेहद पतला, सफेद वर्दी पहने। उसकी आंखें काली थीं। नहीं, वो आंखें नहीं थीं, खाली गड्ढे थे। टिकट? उसकी आवाज जैसे बर्फीली हवा में लोहे की चादर घिसने जैसी थी। मैं पत्रकार हूं, रवि ने प्रेस कार्ड दिखाया। कंडक्टर ने उसे घूरा और कुछ बुदबुदाया, जिसे रवि समझ नहीं पाया। फिर धीमे से बोला, कभी कभी जिज्ञासा ही टिकट बन जाती है। फिर उसने 1 घंटी बजाई। ट्रेन हिलने लगी। रवि ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां स्टेशन नहीं था, शहर नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, वहां कुछ भी नहीं था। बस एक अंधकार, ठोस, डरावना, जीने वाली स्याही जैसा। रवि की सांसें रुकने लगी, उसका गला सूख गया। ये सपना नहीं है, उसने खुद से कहा, मगर आवाज भी जैसे ट्रेन निकल गई हो। वो उठकर दूसरे डिब्बे की ओर बढ़ा, लेकिन दरवाजा जंग लगा हुआ था। उसने जोर लगाया और दरवाजा चरमराते हुए खुला। अगला डिब्बा और भी अजीब था। दीवारों पर घड़ियां थीं, सैकड़ों। सबकी सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थीं। टिक टिक की आवाज इतनी तीव्र थी कि जैसे सुइयां कानों में छेद कर रही हों। डिब्बे के बीचों बीच एक लड़की बैठी थी, लाल पोशाक में, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर वीरान मुस्कान। वो कोई सामान्य लड़की नहीं थी। उसकी आंखें सफेद थीं, पूरी की पूरी, बिना पुतलियों के। तुमने चढ़ने की गलती की, उसने बिना होठ हिलाए कहा। रवि कांप गया। तुम कौन हो? मैं भी पत्रकार थी 1984 में, उसने कहा और हंसी। वो हंसी नहीं थी, एक चीख थी जो इंसान की आत्मा तक को फाड़ दे। अगले ही पल ट्रेन एक जोरदार झटके से रुकी। रवि धड़ाम से गिरा।
डिब्बे के दरवाजे अपने आप खुल गए। बाहर जो था उसने रवि के पैरों तले जमीन खींच ली, क्योंकि बाहर कोई जगह नहीं थी। वहां था एक घर, लेकिन वो उसका बचपन का घर नहीं था जैसा उसे याद था। वो जगह सड़ी हुई थी, दीवारों से खून रिस रहा था और आंगन में खड़ी थी उसकी माँ, जिसकी मौत 5 साल पहले हो चुकी थी। पर अब वो उसे घूर रही थी, आंखें खून से भरी, और उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो उसकी मौत के वक्त जम गई थी। रवि चिल्लाया, नहीं, ये सच नहीं है। मगर ट्रेन धीरे धीरे रवि को उस दृश्य की तरफ खींच रही थी। पीछे से कंडक्टर की आवाज आई, ये सिर्फ शुरुआत है। मिडनाइट एक्सप्रेस का सफर अब शुरू हुआ है।